नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। दिल्ली के सियासी रण को फतह करने के लिए सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। आज दिल्ली के रण में राहुल गांधी की एंट्री होगी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष सीलमपुर में जनता को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर लगातार दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जिसमें आप मुखिया को शराब घोटाले का महाठग बताया गया है। पोस्टर के कैप्शन में लिखा हुआ है कि 2026 करोड़ शराब घोटाले का सरगना महाठग केजरीवाल। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता करेगी हिसाब। और आप रमेश बिधूड़ी के बयान पर लगातार आक्रामक नजर आ रही है और एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वो नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कालकाजी मंदिर पहुंच गई हैं। आतिशी कालकाजी मंदिर के बाद गिरिनगर गुरुद्वारे में अरदास करेंगी और उसके बाद नामांकन रैली की शुरुआत करेंगी। इससे पहले सीएम आतिशी ने चुनाव खर्च इकट्ठा करने के लिए क्राउड फंडिंग की भी अपील की थी। बता दें कि दिल्ली की सियासत में इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि दिल्ली के मौसम में जितनी ज्यादा ठंडी है, उतनी ही ज्यादा इस वक्त सियासत गर्मी भी चल रही है। एक तरफ जहां पार्टियां अपने चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं एक दूसरे के ऊपर पोस्टर के जरिए वार पलटवार भी लगातार जारी है। बता दें कि आज आतिशी अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगी और उससे पहले नामांकन करने से पहले वो आज मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हैं। बता दें कि आज रोड शो करेंगी आतिशी और चुनाव को अपने पक्ष में डालने के लिए जनता से अपील करेंगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां भी एक दूसरे के ऊपर हमलावर होती जा रही हैं। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि आज आतिशी नामांकन भरने के लिए जाएंगी? बसंत, बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली में फरवरी में चुनाव होना हो, उसको लेकर के लगातार वहाँ पे चाहे आम आदमी पार्टी हो, चूँकि उसकी वहाँ पर पहले से सरकार हो, लेकिन बीजेपी भी इस बार पूरी जोर शोर से लगी ही कि उसको भी दिल्ली में ही सरकार बनानी है। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं। आज आतिशी वहाँ से कालकाजी सीट से चूँकि चुनाव लड़ी, 2015 में चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो सीएम बनेगी। लेकिन लास्ट मौके पर अरविंद केजरीवाल ने उनको मौका दिया और दिल्ली का सीएम बनाया। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा को भी उतारा गया है चुनावी मैदान में, क्योंकि चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ये जो सीट है, ये हॉट सीट मानी जाती है। वहाँ से जो बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं रमेश, उनको मैदान में उतारा गया है और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी थे आतिशी, उनको उतारा गया है। तो ऐसे में वहाँ का जो माहौल है, कहीं ना कहीं देखिए तीनों पार्टियां लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही हैं, एक दूसरे को घेरती नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि फरवरी में जब चुनाव होगा तो चुनाव किस करवट बैठेगा और किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी। जी बसंत, और पोस्टर वॉर भी लगातार जारी है। जो नया पोस्टर जारी किया गया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिसमें उनको महाठग बताया गया है, क्या कहना है उसके बारे में? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से, बता दें कि भाजपा की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नए पोस्टर आ रहे हैं, जिसमें लेकर आज एक और नया पोस्टर आ गया। देखिए, अगर पोस्टर वार की बात की जाए तो लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेरती नजर आ रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो शराब घोटाले का मुद्दा हो। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लगातार बीजेपी को घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी जानती है कि अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाना है तो कहीं ना कहीं जो उनके आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं उनको घेरना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को घेरना पड़ेगा। ऐसे में पोस्टर वार लगातार बीजेपी की तरफ से जारी है और लगातार पार्टी जो बीजेपी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। ऐसे में अगर वहां का चुनावी माहौल देखा जाए तो कांग्रेस भी पीछे नहीं, कांग्रेस भी लगातार दोनों पार्टियों, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, उनको भी घेरती नजर आ रही है। लेकिन दिलचस्पी की बात अगर ये की जाए तो देखा जाए तो पोस्टर वार लगातार जो जारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और आए दिन एक नया पोस्टर अरविंद केजरीवाल का देखने को मिल रहा है। जी बसंत, और आज नामांकन भरने वाली हैं आतिशी। कहा जा रहा है कि जनता को अपील करेंगी वोटिंग के लिए, क्या कह रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक बड़ा चेहरा आता है आतिशी का।
बिल्कुल देखिए आतिशी की अगर जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की जी। जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के दावेदार भी हैं और वहाँ पर आज नामांकन करने जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि चूंकि वो महिलाओं संबंधित कई मुद्दे लगातार उठाती चली आई जी। हैं और लगातार उनकी अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो वो सामाजिक मुद्दे हों चाहे वो सामाजिक संगठन हो उनसे जुड़ करके दिल्ली में उन्होंने काम किया। इसी का उनको देखिए परिणाम भी मिला था। उनको लास्ट टाइम पे आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया था और फिर से उनको कालिका जी सीट से उतारा गया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो अगर उनकी लोकप्रियता की बात की जाए तो जी। उनके फेवर में बनती नजर आ रही है। जी जी बसंत, और कालकाजी सीट से उन्होंने जहां से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दी गई है जो सीट, वहां पे एक अच्छी पकड़ है। क्या लगता है कि ऐसे में भाजपा के लिए वहां पे कितनी मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए कालका जी सीट क्योंकि जो 2015 में आतिशी वहाँ से चुनाव जीती थी और लगातार उनकी देखिए क्षेत्र में पकड़ मौजूद है और फिर अब वहाँ से वो मुख्यमंत्री दिल्ली से हैं। तो ऐसे में कई सारे उन्होंने वहाँ की जनता के लिए योजनाएं भी चलाई हैं और जनता के लोगों का दुख दर्द सुना है। लेकिन वहाँ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने पूर्व सांसद जो हैं रमेश उनको मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी देखिए अलका लांबा चूंकि पहले से आम आदमी पार्टी में थी लेकिन आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आ गई थी। अब कांग्रेस ने उनको कालिका जी सीट से प्रत्याशी बनाया तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो होगा त्रिकोणीय जरूर आएगा। जी जी बसंत, क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी काफी समय से सरकार में है तो भाजपा भी अब यहाँ पे अपना खाता खोलने चली, कितनी मुश्किल राह रहेगी भाजपा के लिए? देखिए बिल्कुल देखिए आम आदमी पार्टी की लगातार 2 बार से सरकार, इस बार बीजेपी चाहती है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में उनका कब्जा है और दिल्ली जो मेन गढ़ है जो देश की राजधानी वहां पर उनकी सरकार नहीं, तो चाहती है कि दिल्ली में भी उनकी सरकार बने। उसको लेकर के पीएम मोदी लगातार वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार वहां पर दिल्ली के विकास के लिए चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाले उनके लिए उन्होंने आवास आवंटन किए थे, भी फ्लैट भी वितरण किए। ऐसे में लगातार बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में भी उनकी सरकार बने ताकि जो विकास का मुद्दा लगातार बीजेपी घेरती चली आ रही है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वहां पर कोई विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में लगातार बीजेपी चाहती है कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार बन रही है जरूर। जी ठीक है जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां दिल्ली चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं तो उसी में बता दें कि आज आतिशी अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगी, लेकिन उससे पहले वो मंदिर पहुंची हैं आशीर्वाद लेने के लिए।